क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3 और -2 और 2, 3 है। यानी कोई चतुर्भुज है और मैंने चतुर्भुज ABCD कुछ चतुर्भुज बना दिया और इसके क्रम के अनुसार A पॉइंट BCD इसके डाल दिए। पॉइंट A को -2 डाल दिया, B को -3, -5 डाला और C को 3, -2 और D को 2, 3। और मैं जो है इस चतुर्भुज को 2 भागों में बांट दूंगा, क्योंकि ये जो चतुर्भुज है ABC इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको 2 भागों में नहीं 2 त्रिभुजों में बांटना पड़ता है। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हम उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो AC को मिला दिया और इस प्रकार से त्रिभुज जो हमें दिख रहा है ABC इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर दोबारा हम ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारे ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो A के पॉइंट लिखेंगे -4, -2, -3, -5 और 3, -2। इसका x1 y1, x2 y2, x3 y3 इस प्रकार से मानते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्यों 1/2 x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इसमें इनको मानों को रखेंगे 1/2 x1 देखते हैं तो -4 हो जाएगा, y2 -y3 y2 यानी -5 -y3 -2 प्लस और x2 -3 है, y3 -y1 y3 -2 और y1 है -2 तो माना प्लस हो जाएगा, प्लस x3 जो होगा इसमें 3 है, y1 -y2 y1 तो -2 है, माइनस y2 इस जगह -5 तो माइनस का माना प्लस 5 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करते हैं 1/2 -4 और ये हो जाएगा हमारा -5 में से 2 का -3 -3 ये तो 0 हो जाएगा, -2 +2 = 0 प्लस 3 5 में 2 का 3 1/2 गुणा कर दो माना प्लस 4 × 12 ये हमारा 0 हो जाएगा, +9 जोड़ देते इससे 1/2 इंटू 12 9 21 तो हमारा होगा 21/2 वर्ग इकाई। इसी प्रकार से अब त्रिभुज ACD त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल आया
हम त्रिभुज लेंगे ए सी डी, जिसके निर्देशांक -4 -2 है और सी का 3 -2 है और डी का 2 3 है। तो इसका क्षेत्रफल लेते हैं। तो इसके निर्देशांक को लिखते हैं। ए का निर्देशांक -4 -2, बी का सी का है 3 -2 और डी का 2 -3। अब इसे भी x1/1 x2/2 x3/3 लेते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2 बराबर 1/2 x1 -4 है, -2 -2 -/3 प्लस x2 3 है, -3 3 -/1 -2 है, तो माना प्लस 2 का हो जाएगा, प्लस x3 2 है, y1 में इसका -2 है और y2 है -2, यानी प्लस का हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 1/2 -4 हो जाएगा -5 +3 5 +2 हो जाए 0। 1/2 माना प्लस 4 पंजे 20 प्लस 15 3 पंजे 15, इधर 0 हो जाएगा, बराबर 1/2 ये हो जाएगा 20 और 15 35, यानी 35/2। ये त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकला है। अब क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल निकाले हैं, उनके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमने निकाला है, वो हमारा 21/2 आया है, प्लस और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकाला है, वो हमारा 35/2 हो गया। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ गया, ये 21 प्लस 35, यानी ये हमारा हो जाएगा 56/2।
5 है 6, 3 और 2 5, 56/2, 2 से 56 कट जाएगा, 28 वर्ग इकाई। ये चतुर्भुज ए बी का क्षेत्रफल निकल आया। तो चतुर्भुज ए बी का क्षेत्रफल जो निकला है, दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल, या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों को क्षेत्रफल निकालने के बाद जो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल है, इन दोनों को क्षेत्रफल को प्लस कर दिया, जोड़ दिया। तो ये हमारा पहला क्षेत्रफल जो निकला है वो 21/2 है, और दूसरा क्षेत्रफल निकला 35/2, और प्लस कर दिया, एलसीएम लिया 2 आ गया, और यहाँ पे 21 + 35 हो जाएगा एलसीएम, तो 100 है, इसलिए इन दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करने पर ये आया 56/2 = 2 से कट जाएगा 56, 28 बार। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई है। तो ये इसका आंसर आ गया।